हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे मैनिफेस्टेशन के बारे में। आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि आपको अगर कुछ भी अपनी लाइफ में चाहिए तो मैनिफेस्ट करें। और आजकल ये चीज़ें आप ज़्यादा देख भी रहे होंगे और इन चीज़ों के बारे में आपने सुना भी बहुत होगा। अगर हम बात करें मैनिफेस्टेशन की, मतलब अपनी इच्छाओं के द्वारा किसी भी चीज़ को चाहना और उसको पा लेना, क्या ये इतना आसान है? बहुत सारे लोग बोलते हैं मैंने मैनिफेस्ट किया था लेकिन मुझे कुछ मिला नहीं, और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैंने मैनिफेस्ट किया था और मुझे ये चीज़ें मिल गई। आपको भी ज़रूर ट्राई करना चाहिए। या तो उन्हें मेथड्स पता हैं या फिर जाने अनजाने में उन्होंने सही तरीके से चीज़ों को मैनिफेस्ट किया है, और जिनकी पूरी नहीं हो पा रही हैं तो ये सीरीज़ है अब उनके लिए कि मैनिफेस्टेशन कैसे काम करती है। मान लीजिए किसी का मूलांक 4 है। अगर मूलांक 4 वाला बंदा मैनिफेस्टेशन करें, इस तरीके से उसको करनी चाहिए कि उसको चीज़ें आसानी से मिलें। क्या पैटर्न है जो उसको डिकोड करना चाहिए? क्योंकि देखिए, जो राहु वाले लोग होते हैं, ये बिना पूरी तैयारी के, बिना प्रॉपर रिसर्च के एकदम तुरंत एक्शन के साथ आगे बढ़ते हैं। यहीं पर ये मिस्टेक करते हैं। इनके सपने बहुत बड़े होते हैं। इन्हें छोटे-छोटे गोल्स सेट करने चाहिए और उन्हें लिखना चाहिए। एक टाइम पर एक विश, या फिर उसका फ़ॉलो अप स्टेप उनके पास है तो वो उसको भी लिख सकते हैं, ताकि साथ के साथ उस पर कुछ ना कुछ प्रोग्रेस में चीज़ें आनी स्टार्ट हो जाएँ। मान लीजिए हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, तो हम सीधा एक सीढ़ी से 10वीं सीढ़ी पर नहीं जा सकते। हम सीधा एक मंजिल से 10वीं मंजिल पर नहीं जा सकते। हमें छोटे-छोटे स्टेप्स लेने होते हैं, और हम स्टेप्स कब लेते हैं? जब हमारे पास रणनीति होती है, जब हमारे पास कोई भी प्लानिंग होती है। तो आपको प्लानिंग करते वक़्त इस चीज़ का ध्यान रखना है, प्रॉपर रिसर्च करनी है, स्टेप बाय स्टेप अपनी मैनिफेस्टेशंस को लिखना है और एक-एक करके उन्हें पूरा करना है। और जो भी राहु वालों के लिए फ़ेवरेबल कोड होते हैं या उनके जो भी लकी नंबर होते हैं, उनके साथ उनको मैनिफेस्ट करना चाहिए, ताकि उसका प्रभाव उनको और जल्दी देखने को मिले। यहाँ पर जब वो रिसर्च करते हैं, जब वो ज्ञान अपनी मैनिफेस्टेशन में लेकर आते हैं, तो यहाँ सबसे पहले जो राहु के द्वारा फैलाया गया एक भ्रम का जाल होता है, या हम कहें अज्ञानता का पर्दा होता है, वो हट जाता है। क्योंकि आपने प्रॉपर रिसर्च की होती है और आप अपना काम अब उसके अकॉर्डिंग करना चाहते हैं, या आप उसको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। उसके बाद जब आप मैनिफेस्ट करते हैं तो सिर्फ मैनिफेस्ट नहीं करना है, हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठना है। आपको फिर उससे रिलेटेड कामों में ध्यान लगाना शुरू करना है और उनको करते जाना है। तो मैनिफेस्ट भी कई तरीके से होती है, या तो आप इसको डेली कर सकते हैं, या आप इसके यंत्रास लगा सकते हैं कि एक टाइम पर बैठकर पूरी शिद्दत से अपना 15-20 दिन का या 1 महीने का प्लान आप लिखें और उसमें देखें कि वो कितना पूरा हुआ है। और यंत्रास पर जो मैनिफेस्टेशन होती है वो बहुत ही तेज़ी से पूरी होती है, और उसके फेल होने के चांस बहुत कम होते हैं। क्योंकि जो हम सोचकर मैनिफेस्टेशन करते हैं, उसके फेल होने के चांस इसलिए ज़्यादा होते हैं क्योंकि कई बार जो हमारे थॉट्स हैं, वो ऑल टाइम पॉजिटिव नहीं रह सकते, वो ज़्यादातर नेगेटिव होते चले जाते हैं। तो हमें इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। इसके छोटे-छोटे पहलू हैं, छोटे-छोटे से कुछ स्टेप्स हैं जिन्हें फ़ॉलो करना बेहद ज़रूरी होता है, वरना आपकी मैनिफेस्टेशन किसी काम की भी नहीं रहती है। यहाँ पर जो राहु है, उसको दुनिया से आगे चलना है, राहु वाले बंदे को। उसको एकदम से सब कुछ चाहिए, लेकिन यहाँ पर उसे अपने अंदर के एक छोटे बच्चे को जगाना होगा अपनी मैनिफेस्टेशन करने के लिए। यहाँ पर उसको फिर अपना दिमाग लगाना होगा, अपनी क्रिएटिविटी लगानी होगी, और चीज़ों को थोड़ा-सा मूवमेंट में रखना होगा। बहुत तेज़ी से नहीं भागना है, उन्हें थोड़ा स्लो डाउन करना है, थोड़ा बच्चे की तरह सोचना है, जैसे कि ब्रह्मांड से कोई बच्चा अपने लिए कुछ माँग रहा है। आपको उन्हें ऑर्डर नहीं देना है, क्योंकि जब आप ऑर्डर देने जाओगे तो कोई भी मैनिफेस्टेशन आपके ऊपर काम नहीं करेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और कमेंट में हमें बताएँ कि आप मैनिफेस्टेशन चाहते हैं, आपका मूलांक या भाग्यांक क्या है, ताकि हम उसके अकॉर्डिंग आपको बता सकें। और आप एक प्रॉपर डिस्कशन के लिए एक कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हैं। मैं हूँ आचार्य अंजलि श्री ठाकरान, और मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद।